एक टाइम की बात है, एक जंगल में खतरनाक झील थी। जंगल के सारे जानवर उस झील ने खूनी झील कहा करे थे। जानवर का मानना था कि झील के करीब जो भी जानवर जावे है वो जिंदा लौट के नहीं आंदा, इसलिए वह उसने खूनी झील कहा करे थे। जानवर ने हैरत इस बात की थी कि किसी के समझ में ही नहीं आवता कि जो भी जानवर झील के दौरे जावे है वो उल्टा लौट के क्यों नहीं आंदा, वो गायब होकर हो जावे है। झील का खौफ हर जानवर के भीतर था। जंगल का राजा जो था शेर, वो भी झील के पास जानता है डरा कर था। पूरे जंगल में किसी की भी हिम्मत ना हुआ करती कि वो झील के करीब चला जावे। एक दिन उस जंगल में बाहर एक बंदर आ गया और बंदर जो है उसकी मुलाकात खरगोश से हुई। खरगोश ने कहा, बंदर भाई तू कौन से है? पहले तो कल जंगल में ना देखा। बंदर बोला, हाँ भाई खरगोश, मैं जंगल में नया आया हूँ। मैं शहर के इंसानों के बीच चिड़ियाघर में रहा कर था और किसी तरीके से उधर भाग के आ गया हूँ। क्या इस जंगल में मेरे रहने लायक कोई जगह से? खरगोश बोला, हाँ बंदर भाई, ये जंगल हम सारे जानवरों का घर से है, इंसानों का चिड़ियाघर नहीं से। आओ मैं तने सारे जंगल में सैर करा लाऊं और सारी जगह के बारे में बता दूं, जो तने पसंद आवे तूड़े रहने लग जाइए। खरगोश बंदर ने पूरा जंगल घुमान लग गया। खरगोश ने बंदर तय हाथी, जिराफ जिसे सारे जानवर तय रहने की जो जगह है वह दिखाई, जबकि उसने राजा जो शेर था उसकी गुफा तक दिखाई। लेकिन खरगोश ने बंदर तय ना तो खूनी झील का जिक्र किया और ना ही उड़ते दिखा के लेके आया। बंदर ने जंगल में बरगद का एक पेड़ था, वो उसने पसंद आ गया और धीरे धीरे वो उस पे अपने जो दिन है वो गुजारन लग गया। एक दिन सांझ की बात से बंदर घूमते घूमते खूनी झील के दौरा पहुंच गया और मन ही मन में सोचने लग गया। बंदर ने सोचा, कितनी सुथरी झील से, मन तो चावा है इसमें ठंडे ठंडे पानी में नहा लूं, पर सर्दी जो होने लग रही है तो सर्दी का खतरा भी है। चलो कोई ना, ठीक से सीधा पानी पी के अपनी प्यास से बुझा लूं। बंदर जो करे झील में पानी पीने लग गया। जब झील के भीतर तक एक बड़ा सा मगरमच्छ निकला और वो बंदर ने खान खातिर झपट्टा मारने लग गया। बंदर ने बड़ी फुर्ती दिखाते और पाछे न हट गया और उड़ता भाज गया। बंदर ने भाजता देख के हिरण बोली, बंदर भाई तू ऐसा डरा उड़ की तो भाजन लग रहा है। बंदर बोला, मैं झील के किनारे पर पानी पीने गया था। हिरण बोली, बंदर भाई तू झील के किनारे गया था, तू तो जिंदा कुकर वापस आ गया। तने बेरा कोनी के इस जंगल में उसने खूनी झील के या करे, वहां कोई जानदा भी कोनी और जो चला जावे है तो उल्टा लौट के कोने आंदा। पता नहीं तू कुकर आ गया, उड़ तो जो भी कोई जाया करे वो गायब हो जाया करे। इसलिए जंगल का राजा शेर भी झील के पास जानता है डरा करे और सारे जानवरों ने भी मना करया करे। हिरण बोली, लो खरगोश भाई भी आ गया। खरगोश, क्या होया, आप लोग बड़े डरे उड़ हो। हिरण बोली, खरगोश भाई आपने तो बंदर भाई आज मरवाई दिया हुंदा। खरगोश बोला, क्यों मने के कर दिया? हिरण बोली, तने बंदर भाई तय पूरा जंगल तो घुमा दिया, सारी जगह भी दिखा दी, लेकिन तने खूनी झील के बारे में उससे ही कुछ ना बताया। खरगोश बोला, ओहो मैं तो भूल गया, पर क्या होया? इतने में हिरण बोली, अरे ये भी बंदर भाई जो है वो खूनी झील ने पकड़ने की कोशिश की और बाल बाल बचा है, वरना बंदर भाई की जान चली जाती। खरगोश बोला, खूनी झील? अरे बंदर भाई खूनी झील के पास तू के कण चला गया, तूने क्या देखा उड़े? बंदर बोला, क्या था हम लोगों ने आज तक ना देखा? खरगोश बोला, नहीं हमने तो कुछ भी ना देखा, हमारी तरफ से तो कोई उड़ जाता है को ना। बंदर बोला, मैंने तो झील के किनारे देखा कि वहाँ कौन है और क्या करता है। हिरण और खरगोश बंदर ने राजा शेर के पास लेकर चले गए और जंगल की बाकी जानवर जो थे वह भी जैसे तैसे इस घटना की खबर मिलती गई, सारे जंगल की शेर की गुफा के दौरे चले गए और बंदर ने राजा तक सारी बात बताई। बंदर बोला, उस झील दौरे एक मगरमच्छ रहा है। शेर, के बात करा है? बंदर भाई हमने तो आज तक झील में कोई साथ देखा है को ना। बंदर बोला, क्योंकि आप लोग जो है झील ने खूनी झील समझ गए, उड़ जाते है को ना, जो भी उसके करीब जावे है मगर उसने खा जावे है। शेर बोला, लेकिन अब तक तो किसी ने उड़ जाने का एहसास जो है वो है को ना। बंदर बोला, क्योंकि वो पानी के भीतर छिप कर हुआ है और जैसे ही कोई जानवर पानी पीने खातर आवे है वो अंदर तरी करके आ जावे छिपे उड़े और उस पे हमला करके जानवर ने खा ले भाई और मार दे है। इतने में हाथी बोला, ना ना बंदर भाई हम तेरी बात पे यकीन ना करते, अगर तेरी बात सच्ची है तो हमने तू दिखा दे पहले। इतने में बंदर बोला, क्यों नहीं, आप लोग वहां आके पेड़ पता पत्थर के पीछे छिप कर देख लियो और मैं तम सारा ने वो दिखा भी दूंगा और नू भी बता दूंगा कि मगरमच्छ से मुक्ति कुकर मिल सके है। सारे जानवर बंदर के गिले खूनी झील की ओर चाल पड़े और उड़ जाके दाएं बाएं छिप गए।
बंदर ने खूनी झील के किनारे खड़े होकर 2-3 बार पत्थर झील में मार दिए और छप छप की आवाज सुनकर मगरमच्छ चुप चपाले पानी से बाहर निकल गया और किनारे पर आ गया। मगरमच्छ ने लगा कि शायद कोई शिकार आया है। मगरमच्छ ने किनारे पर देखकर जंगल के सारे जानवर चौंक गए और सारे बंदर की बात पर भरोसा करने लगे। सारे जंगल के राजा की दौरा झील के पास लौट गए और मीटिंग करने लगे। शेर ने कहा, ये मगरमच्छ जरूर कहीं तय झील में आ गया है। धरती पे होता तो ईब तक इसका काम तमाम कर देता, लेकिन पानी के भीतर शक्ति मारी कम हो जावे है। बंदर बोला, महाराज आप फिक्र ना करो, इससे तो मैं मजा चखाऊंगा। शेर बोला, अच्छा वो कुकर। बंदर बोला, महाराज मैंने बस आप 2 बड़ी बड़ी रस्सी दिला दो और मैं उन्हें काबू कर सकूं। शेर बोला, रस्सी का क्या करेगा? बंदर बोला, महाराज मैं जंगल में आने से पहले शहर के चिड़ियाघर में रहा करूँ था, जिस जानवर तय कंट्रोल करने के तरीके सिखाए जाया करते थे। इतनी सुनकर शेर ने बंदर तक 2 बड़ी बड़ी रस्सी दुआ दी। रस्सी लेकर बंदर सारे जानवर की गिल्ला उससे झील पर पहुंच गया और उसने रस्सी के 2 हिस्से कर लिए। एक उसने झील के मां गिर दिया और दूसरा पेड्डे पर बांध दिया और फिर दूर जाकर कितने पानी पीने लग गया। इन्हें देख के न मगरमच्छ ने लग गया, ओहो आज तो मेरे भोजन खातर यू बंदर आया है, चलो आज इससे तो काम चला लूं हूँ। मगरमच्छ जुकरे बंदर की ओर चलने लग गया तो वो उस फंदे के में फंस गया और जुकर जुकर वो उसने छुटवाने की कोशिश करने लग गया। फंदा और भी फालतू टाइट होता चला गया। ये मगरमच्छ पानी में ना आगे सरक सका और ना पाछे न सरक सका। यो सब देख कर न बंदर के गिले जितने भी जानवर आ रखे थे, मैं खुशी के मारे झूम उठे। उनमें तो खरगोश बोला, बंदर भाई के वो मगरमच्छ हमने नहीं मार पाओगा? बंदर बोला, ना ये भी हमने किसी ने ना मार सकता, यो इस रस्सी के बंद गया है और इसका कब्जा झील के इसी हिस्से पर होगा जितनी बंद गया है। धीरे धीरे जब इसने खाना ना मिलेगा तो यू मर जाओगा। शेर बोला, अरे वाह बंदर भाई, तूने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। बंदर की होशियारी से जंगल के सारे जानवर खुश हो गए और उन सब ने बंदर का शुक्रिया अदा किया और वे नाचन गान लग गए।